नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लॉग पर। तो पिछली वीडियो में हमने प्रीपोजिशन की डेफिनेशन और उसके प्रकार के बारे में बात की थी। आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल वगैरह और कुछ इनके प्रयोग के बारे में। यहाँ पर हमने 29 यानी कि 29 यूज रखे हैं जो कि आपके पेपर से आउट नहीं जाने वाले हैं, और साथ ही साथ आपके लिए बताते चलेंगे कि कौन कौन से जो हैं वो किस तरह से आपको याद रखने हैं। यहाँ पर सभी के लिए हमने यहाँ पर ट्रिक वगैरह यहाँ पर सब कुछ लिख लिया है कि किसका यूज़ किसके लिए होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला नंबर है आपका यूज़ ऑफ फोर। यहाँ पर फोर का मतलब होता है, आपको बेसिकली पता होगा, के लिए के उपलब्ध किया जाता है। और यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स याद रखने वाले हैं। पहला पॉइंट है कि फोर का उपयोग अनिश्चित समय यानी कि समय अवधि के लिए होता है। जब किसी भी वाक्य में यदि कोई भी अवधि घटित हो रही होगी तब इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड नंबर, काफ़ी देर से या कुछ देर से, फॉर ए लॉन्ग और फॉर ए वाइल। तीसरा नंबर यही है कि 5 सेकेंड 5 से, यानी कि जो समय के संबंधित में हो उसमें फोर का यूज़ आपको बेसिकली करना ही है। चौथा नंबर, के लिए या किसी उद्देश्य से या किसी कारण से, तो हम फोर का यूज़ करते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं पाँचवें नंबर की और लास्ट की, वस्तुओं की कीमत बताने के लिए और डायरेक्शन बताने के लिए या किसी के पक्ष को बताने के लिए हम फोर का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं, राज 5 घंटे से पढ़ रहा है। तो राज 5 घंटे से पढ़ रहा है, तो यहाँ पर कितने, 5 घंटे समय की बात की गई है, तो इसलिए यहाँ पर फोर का उपयोग किया गया है। उसके बाद कुछ इसी तरह से आपके सेंटेंस हैं। यहाँ पर सोनम घूमने के लिए जाती है, फॉर ए वॉक। समय का उपयोग ज़्यादातर इनों में किया जाता है। ये मिठाइयाँ बच्चों के लिए हैं, फॉर चिल्ड्रन, किसी के पक्ष की बात हो रही है। सोनम 5 घंटे से नाच रही है, तो यहाँ पर भी आपका समय है। मैंने ये किताब 5 रुपये में ख़रीदी है, तो फॉर यहाँ पर किस लिए, किसी वस्तु को खरीदने के लिए उपयोग किया गया है। आपने स्क्रीन पर देखा होगा। तो ये 5 पॉइंट हैं जो आपको बेसिकली यहाँ पर ध्यान रखने हैं। वस्तुओं की कीमत बताने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए, किसी की पक्ष की बात करने के लिए, या के कारण, उद्देश्य से, या के लिए, या कुछ देर से, या काफ़ी देर से, या फिर अनिश्चित समय के लिए। ये 5 पॉइंट आपको फोर के लिए याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर की। दूसरा नंबर है आपका यूज़ ऑफ एट, यानी एट। एट का अर्थ होता है पर, लेकिन हम या में भी लगा लेते हैं और से के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। इसके भी कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, वो हम साथ ही साथ बता देते हैं। पहला पॉइंट यह है कि निश्चित समय के लिए, निश्चित यानी कि डेफिनेटेड टाइम के लिए हम समय का उपयोग तो ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर एट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम। आप कुछ पॉइंट याद रखने हैं। छोटी स्थान या जगह के साथ, छोटे छोटे नगर वगैरह, जो छोटे छोटे गाँव वगैरह हैं, जो छोटी छोटी जगह हैं, उनके लिए हम एट का उपयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट यह है किसी वस्तु की कीमत बताने के लिए। चौथी वस्तु यह है कि दोपहर और रात का जो होता है, जैसे गुड आफ्टरनून बोलते हैं, तो यहाँ पर नाइट और नून के लिए आपको एट का यूज़ करना है। पांचवा पॉइंट है किसी खास मौके के लिए या त्यौहार के लिए हम एट का उपयोग करते हैं। तो 5 पॉइंट हो गए। एक तो पॉइंट ऑफ टाइम, स्मॉल प्लेस, कॉस्ट ऑफ समथिंग यानी कि किसी की वस्तु की कीमत बताने के लिए, नाइट और नून, और फिर एनी इवेंट्स और फेस्टिवल। ये 5 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, मैं अभी घर पर हूँ। तो मैं कहाँ पर हूँ, किसी जगह की बात हो रही है, ठीक है। तो जगह के लिए हम एट होम लगाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। दूसरा है, राज एक पिज्ज़ा की दुकान पर काम करता है। तो किसकी दुकान पर करता है, पिज्ज़ा की दुकान पर। दुकान कोई एक छोटी सी जगह है, तो इसलिए यहाँ पर हम एट ए पिज्ज़ा शॉप लगाते हैं। मैं गंगानगर में रहता हूँ, तो एट गंगानगर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक प्लेस आ गया आपका गंगानगर। उसके बाद बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की। सोनाली रोज़ सुबह 5 बजे उठती है। रोज़ की बात हो रही है, मतलब निश्चित समय की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर हम एट का उपयोग करते हैं। उसके बाद सोनम दिवाली में घर जाएगी। यहाँ पर फेस्टिवल आ चुका है आपका दिवाली, तो इसलिए यहाँ पर एट का उपयोग किया गया है। काफ़ी वीडियो को अंत तक देखते रहें, काफ़ी अच्छे से समझाने वाला हूँ मैं। तीसरा है फ्रॉम का उपयोग बेसिकली आपको पता होगा किसके लिए किया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है के लिए। तो यहाँ पर पॉइंट हैं जो आपको 5 ध्यान रखने हैं।
पहला पॉइंट ये है किसी स्थान या जगह से आना या जाना बताने के लिए, यानी कि किसी स्थान से आने जाने के बताने के लिए। दूसरा पॉइंट है किसी समय से कुछ करना बताने के लिए, यानी कि टेल पॉइंट ऑफ टाइम। तीसरा पॉइंट यह है किसी चीज़ की स्रोत या उत्पत्ति बताने के लिए। चौथा पॉइंट यह है किसी चीज़ का उस चीज़ से बना हुआ है, मेड फ्रॉम। ये लास्ट वाले पॉइंट आपको याद रखने हैं। पांचवा किसी चीज़ का अलग होना या बच निकल के अर्थ बताने के लिए, यानी कि सेंस ऑफ सेपरेशन। ये 5 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राज दिल्ली से आ रहा है, तो कहाँ से आ रहा है? दिल्ली से, तो फ्रॉम दिल्ली। आपने कई इंटरव्यू में देखा होगा कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई, सुना होगा। इसी तरह मैं कल से काम करूँगा, तो यहाँ पर फ्रॉम टुमारो क्यों आया है? कल की बात हो रही है। और यहाँ पर आपका जो पॉइंट है वो क्लियर, आपको यहाँ पर कुछ भी किसी समय से कुछ करना या बताने के लिए। दूसरा पॉइंट आ गया है। तीसरा पॉइंट है कुएं से पानी निकालो, तो कहाँ से निकालना है भाई? वेल से, यानी कुएं से, किसी स्रोत की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर फ्रॉम का उपयोग हो गया है। मिठाइयाँ दूध से बनी हुई हैं, मेड फ्रॉम मिल्क। ये 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। अगला यूज़ है आपका चौथा, यूज ऑफ सिंस। सिंस का उपयोग हम बेसिकली प्रेजेंट के सेंटेंस में आपने बेसिकली देखा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में, और उसी के साथ सिंस का हम इस्तेमाल ज़्यादा से मुख्य तौर पर निश्चित समय के लिए करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं है। अगर पहला आया मैं कल रात 10 बजे से टीवी देख रहा हूँ, तो यहाँ पर सिंस 10 PM लास्ट नाइट, यहाँ पर भी सिंस मॉर्निंग, सिंस 2010, और इसी तरह से आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सिंस वाले में आप अलग ही बता सकते हैं निश्चित समय के लिए। पांचवा है आपका यूज़ ऑफ इन। इन का उपयोग होता है आपका मैं। इन मानी मैं, आपने बेसिकली सुना होगा। इसका इस्तेमाल हम समय के साथ भी कर सकते हैं, जैसे महीने, साल, मौसम, शताब्दी बताने के लिए, या फिर किसी बड़े स्थान जैसे कि कोई देश, कोई राज्य, बड़ा नगर, इसके लिए भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें किसी चीज़ या वस्तु के अंदर में बताने के लिए, यानी कि सम ऑब्जेक्ट के रूप में हम इनका उपयोग करते हैं, अंदर के लिए बताएं। तो यहाँ पर पहला है कि मेरा जन्म 1999 में हुआ था, तो यहाँ पर समय की बात चल रही है, महीने, यानी कि 1999 एक वर्ष हो गई। दूसरा है कि मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊँगा, तो यहाँ पर 1 घंटे की बात हो रही है, समय की बात हो रही है। मैं घर में हूँ, तो अंदर की बात हो रही है, तो यहाँ पर इनका उपयोग किया गया है। हिमानी दिल्ली में रह रही है, तो यहाँ पर इनका उपयोग दिल्ली में रह रही है, मतलब दिल्ली के अंदर रह रही है। अमृता का व्यापार अच्छी स्थिति में है, तो यहाँ पर इज़ इन गुड कंडीशन, यहाँ पर व्यापार की बात की गई है, किसी की स्थिति की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर इनका उपयोग किया गया है। छठा यूज़ है आपका यूज़ ऑफ ऑन। ऑन का अर्थ होता है पर, बेसिकली आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। जब कोई एक बड़ी वस्तु दूसरी वस्तु, यानी कि विराम अवस्था के ऊपर में रखा हुआ है, तो उस अर्थ के लिए उपयोग होता है। समझने की बात यह है, कोई वस्तु किसी भी टेबल या किसी भी जगह रखी है, लेकिन वो विराम अवस्था में है, तो उसके लिए हम ऑन का उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि इसका उपयोग दिन और दिनांक बताने के लिए किया जाता है। तीसरा पॉइंट यह है कि इसका उपयोग विषय या के संबंध के अर्थ के लिए हम उपयोग करते हैं। यहाँ पर 3 ही पॉइंट याद रखने हैं आपके लिए ऑन के लिए। उदाहरण समझिए, तो यहाँ पर पुस्तक मेज़ पर है, तो यहाँ पर पुस्तक मेज़ पर है, यानी कि आप ये मान के चलो ये वो हो गई, मेज़ हो गई, और इसके ऊपर आपकी ये पुस्तक हो गई। तो मेज़, आपको पता है कि मेज़ हमेशा विराम अवस्था में रखी रहती है, मेज़ तो नहीं चल रही है, तो इसलिए यहाँ पर जो पुस्तक रखी है वो विराम अवस्था में रखी है, तो यहाँ पर इसलिए हम ऑन का उपयोग यहाँ पर करते हैं कि द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो इस तरह से आपको समझना है। और दूसरा है कि सोनम रविवार को पहुँची, तो यहाँ पर हमने आपको दूसरा पॉइंट बताया था, इसका उपयोग दिन और दिनांक बताने के लिए होता है। और तीसरा पॉइंट यह है कि यह पुस्तक सचिन तेंदुलकर के ऊपर है। यहाँ पर किसी विषय की बात की गई है और यहाँ पर ऊपर में बात की गई है, तो इसलिए यहाँ पर ऑन सचिन तेंदुलकर की बात चल रही है। चौथा है मेरी पुस्तक मेज़ पर है, ये आपको बेसिकली बता दिया होगा। मेरा स्कूल बैग टेबल पर है, टेबल भी विराम अवस्था में होती है।
अब सातवां यूज के बारे में देखिए, यूज़ ऑफ आफ्टर। आफ्टर का अर्थ होता है बाद, यानी कि बाद में या बाद के लिए। तो यहाँ पर पहला है कि समय को सूचित करने वाले शब्द के इस्तेमाल में, यानी कि ये समय को सूचित भी करता है भूतकाल में। दूसरा पॉइंट यह है कि इसका इस्तेमाल के बावजूद के अर्थ में किया जाता है। तीसरा यह है कि इसका इस्तेमाल के पीछे पड़ना के अर्थ के रूप में किया जाता है। पीछे पड़ना और बावजूद और समय को सूचित करने के लिए, ये 3 पॉइंट है, आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। और यहाँ पर पहला है कि फरवरी मार्च के बाद आता है, तो यहाँ पर समय को सूचित किया जा रहा है, तो यहाँ पर इसलिए आफ्टर लगा दिया है, यानी कि मार्च कम्स आफ्टर फरवरी। दूसरा पॉइंट यह है कि मेरी सभी सावधानी के बावजूद ये चोरी हो गया, तो यहाँ पर आफ्टर ऑल माई केयर इट वाज स्टोलन, तो यहाँ पर बावजूद आया है, तो इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। मैं बेवजह सोनम के पीछे पड़ा था, तो यहाँ पर पीछे पड़ा था, ये हमने आपको पॉइंट बताया था, तो इसलिए यहाँ पर आफ्टर सोनम लगा दिया। शुक्रवार गुरुवार के बाद आता है, यहाँ पर समय की स्थिति के लिए हो गया है। हिमानी रात 10 बजे के बाद सो जाती है, तो हिमानी फॉल्स एस्लीप आफ्टर 10 o'clock इन द नाइट, तो यहाँ पर कुछ आपको बता दिए। उसके बाद आपका है 8वां नंबर, यूज़ ऑफ बिहाइंड। बिहाइंड का उपयोग पीछे के लिए किया जाता है। इसमें भी आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। इसका इस्तेमाल पीछे यानी कि समय से के अर्थ के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग क्रम के रूप में भी किया जाता है और छिपा हुआ के रूप में भी किया जाता है। सेंटेंस यहाँ पर समझ लीजिए, ट्रेन समय से पीछे है, तो यहाँ पर पीछे के लिए बात की जा रही है, तो इसलिए हम बिहाइंड का उपयोग करते हैं। शिक्षक मेरे पीछे खड़ा है, तो यहाँ पर बिहाइंड भी लगा है, और मेरे घर के पीछे एक पेड़ है, तो कहाँ पर है, घर के पीछे, तो इसलिए यहाँ पर पीछे के लिए हम बिहाइंड का उपयोग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, यानी कि 9वां यूज़ है कि यूज़ ऑफ बिफोर। बिफोर का मतलब होता है, बिफोर का मतलब होता है पहले, पहले आपने देखा होगा। तो इसका उपयोग सामान्यतः रूप से इसका उपयोग हम सामने के अर्थ के लिए करते हैं, और इसका उपयोग हम पहले के लिए भी करते हैं। तो यहाँ पर ये पहला सेंटेंस है आपका कि वह पुलिस इंस्पेक्टर के सामने खड़ा था, तो बिफोर द पुलिस इंस्पेक्टर, यानी कि सामने खड़ा था, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर लिखा है कि सामने के लिए करते हैं, तो सामने खड़ा था, तो इसलिए हमने बिफोर का यूज़ यहाँ पर किया है सेंटेंस में। तो यहाँ पर ही वाज स्टैंडिंग बिफोर द पुलिस इंस्पेक्टर। उसके बाद सेकंड एग्जांपल दिया है कि वो समय से पहले घर पहुँचेगा, तो यहाँ पर पहले की बात की गई, तो बिफोर टाइम। वह एक पेड़ के सामने खड़ा है, तो बिफोर आ गया। करने से पहले आप सोचो, पहले आ गया। मरने से पहले वह अच्छा इंसान था, तो यहाँ पर पहले भी आ गया, तो यहाँ पर बिफोर डाइड आ गया। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि यहाँ पर आपको 2 ही पॉइंट याद रखने हैं बिफोर के लिए, एक तो पहले और सामने, बस ये 2 पॉइंट हमेशा ही आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद है यूज़ ऑफ अबव। अबव का उपयोग भी हम ऊपर के लिए करते हैं, तो यहाँ पर सामान्य अर्थ आपका इसका समझ गया है कि ऊपर के लिए हम अबव का उपयोग करते हैं। उसके बाद इसका उपयोग किसी सतह के यानी कि किसी सतह के स्तर से ऊपर के अर्थ के लिए किया जाता है, यानी कि कोई भी सतह होगी उसके स्तर से जो ऊपर का भाग है उसके लिए हम किया जाता है। दूसरा पॉइंट यह है कि इसका उपयोग किसी सूची में स्थान ऊपर होने के अर्थ के लिए किया जाता है। यहाँ पर वो बताते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। आकाश हमारे सिर के ऊपर है, तो आकाश हमारे सिर के ऊपर है, यानी कि सिर के जो स्तर है उसको ऊपर है, आपको बेसिकली पता होगा। यहाँ पर सिर जो है वो हमारा एक नीचे की स्थिति में आ गया, लेकिन जो बीच का स्तर है उसको ऊपर है ना कि हमारे सिर के ऊपर है, तो यहाँ पर अबव आवर हेड लगा देते हैं। हवाई जहाज़ बादलों से ऊपर उड़ रहा है, तो यहाँ पर देखिए हवाई जहाज़ बादलों से ऊपर उड़ रहा है, तो इसका भी स्तर यहाँ पर बादल बन जाते हैं। सोनम हमारे कमरे के ऊपर रहती है, तो कमरा कहाँ पर है, हमारा स्तर बन जाता है, और इसलिए हम अबव का उपयोग कर देते हैं। राजू छत के ऊपर है, तो भी यहाँ पर छत आपकी स्तर आ जाती है। पेड़ के ऊपर फल है, तो यहाँ पर ऊपर है, तो इसलिए यहाँ पर हमने अबव का उपयोग किया है। तो बेसिकली यहाँ पर समझना यह है कि आपको ऊपर जो किया जाता है, ऊपर जो शब्द है उसका हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं यूज़ ऑफ ऑन नहीं ऑफ। ऑफ ये दूसरा वाला ऑफ है, यानी कि OFF। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ भी के लिए होता है।
तो इसका उपयोग किसी स्थान से अलग होने के लिए भी करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर भी करते हैं। इसका उपयोग दूर रहो के अर्थ के लिए भी करते हैं, या फिर कुछ दूरी या भाव बताने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर सोनाली पेड़ से गिर पड़ी, तो सोनाली पेड़ से गिर पड़ी यानी कि ऊपर से नीचे की यानी अलग होने की बात की गई है, तो इसलिए यहाँ पर ऑफ द ट्री हम लगा देते हैं। उसके बाद बिल्ली टेबल से कूदी, तो यहाँ पर दूर रहो या के अर्थ बताने के लिए यहाँ पर समझ सकते हैं स्थान से अलग होने के लिए दोनों सेंटेंस आपके ऑफ लगेंगे। और इसमें आपका समय की बात की गई है, गिर पड़ी या कूदी। फूलों से दूर रहो, तो इसमें भी हम आपके दूर रहो के अर्थ के लिए भी यूज़ करते हैं। मेरा कार्यालय एक लंबा रास्ते में है, तो यहाँ पर जो पॉइंट है कुछ दूरी पर है। और अगला है सोनम ने अपना कोट लिया और उसे लटका दिया, तो यहाँ पर किसी के भाव की बात की गई है, तो इसलिए हम यहाँ पर ऑफ का उपयोग करते हैं। अगला यूज़ है आपका 12वां, यूज़ ऑफ विद इन हिंदी। तो यहाँ पर सामान्य अर्थ क्या होता है विद का होता है साथ में। आपने काफ़ी सारे सेंटेंस भी लगा होगा, आप बोलते हैं कि विद मी, तो इसलिए हम विद का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग हम साथ के लिए करते हैं। दूसरा पॉइंट का इसके उपयोग या के द्वारा या औजार या यंत्र के पहले हम करते हैं। और इसका उपयोग का अर्थ कारण भाव का बताने के लिए यानी कि किसी के रीज़न ऑफ भाव को बताने के लिए हम विद का उपयोग करते हैं। 3 पॉइंट है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने। पहला, मैं अपने परिवार के साथ रह रहा हूँ, तो आई एम लिविंग विद माई फैमिली, तो किसी के साथ के लिए हम विद का उपयोग करते हैं। पॉइंट नंबर ये हो गया। सोनम नींबू को एक चाकू के द्वारा काटता है, तो द लेमन विद ए नाइफ, तो यहाँ पर द्वारा के लिए किया गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया। मेरा कुत्ता तुम्हारे साथ है, ये तो विद में हो गया। राजू बुखार से बीमार है, तो विद फीवर, ये कुछ इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। अब यूज़ नंबर आपका 13 है, यूज़ ऑफ थ्रो। थ्रो का उपयोग आपको पता होगा और इसका अर्थ होता है माध्यम से, और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं वो समझ लीजिए। इसका उपयोग किसी वस्तु के आर पार देखना, यानी कि किसी वस्तु को आर पार देखने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि किसी ऐसी वस्तु या स्थान से गुजरना हो जो ऊपर नीचे और किनारों से बंद हो, उसके लिए हम थ्रो का उपयोग करते हैं। तो ये 2 पॉइंट हैं जो आपको इसमें ध्यान रखने हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। वह इस छेद के माध्यम से अंदर देख सकता है, तो यहाँ पर आपको बेसिकली पता होगा जो छेद होगा वो चारों तरफ से बंद होगा, ना ही कोई इसमें आर पार देखने की बात की जाएगी। तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है आपका इसका, वो इस सेंटेंस में अप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पर हम थ्रो का उपयोग कर देते हैं। दूसरा सेंटेंस है आपका वे एक कार के माध्यम से आ रहे हैं, तो किसी के माध्यम की बात की गई है और यहाँ पर जो आ रहे हैं तो उसमें हम थ्रो का उपयोग कर देते हैं। पानी इस पाइप से गुजर रहा है, तो पासिंग थ्रो दिस पाइप, तो कुछ इस तरह से इसका थ्रो का उपयोग किया जाता है। अगला यूज़ है आपका 14, जिसको हम बोलते हैं अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे, और यहाँ पर इसका उपयोग हम नीचे यानी कि किसी स्थान के संदर्भ में करते हैं। इसका उपयोग कम के लिए भी हम करते हैं, यानी कि लेस देन, यंगर देन। ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, यानी कि टू अंडर या लेस देन या अंगर देन। यहाँ पर सेंटेंस देख लीजिए। बिल्ली कुर्सी के नीचे बैठी हुई है, यानी किसी के अंदर की बात की गई है, तो यहाँ पर अंडर द चेयर। उसकी उम्र आवश्यकता से कम है, तो लेस देन की बात की गई है, तो इसलिए हम अंडर एज लगा देते हैं। टेबल के नीचे चूहा, तो किसी के नीचे है, तो यहाँ पर हम अंडर द टेबल लगा देते हैं। उसके बाद यूज़ नंबर आपका 15 यानी कि 15 है, बीनीथ एंड अंडरनीथ। इसका अर्थ जो होता है वो नीचे के लिए होता है। इसका उपयोग किसी के नीचे को पूरी तरह से छूते हुए अर्थ के लिए हम उपयोग करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फुल्ली आपस में दोनों टच होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा कमरा आपके कमरे के नीचे है, तो जो इनका कमरा है वो मान लीजिए ये है, और जो
मेरा कमरा है बस में दोनों एक तो लिंक होंगे, तो इसलिए यहाँ पर अंडरनीथ का उपयोग किया जाता है। पेन मेरे कॉपी के नीचे है, तो किसी के बीच में है, तो इसलिए हम बीनीथ का उपयोग कर सकते हैं। पैसे तकिए के नीचे हैं तो अंडरनीथ, इस तरह से इसका उपयोग होता है। अब यूज़ नंबर आपका 16 है, यूज़ ऑफ बिटवीन। तो बिटवीन का अर्थ होता है बीच में, इसका हमेशा ध्यान रखना है। और इसके भी आपको दो यूज़ हमेशा ध्यान रखने हैं। इसका उपयोग हम दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच के लिए करते हैं, अंतर बताने के लिए। इसका उपयोग समय या दो घटनाओं को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं, यानी कि बिटवीन टू ऑब्जेक्ट या पर्सन के लिए, या फिर एक्सप्रेस टाइम के लिए, समय या घटना को बताने के लिए। ये दो पॉइंट हैं जो बिटवीन में आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं। पुस्तक दो टेबलों के बीच में रखा हुआ है, तो बुक इज़ लाइंग बिटवीन टू टेबल्स। तो यहाँ पर किसी के बीच की बात की गई है, दो वस्तुओं के बीच की बात की गई है, तो यहाँ पर इसलिए इसका बिटवीन का यूज़ किया जा रहा है। अब यहाँ पर समय के रूप में देख सकते हैं, यानी कि 8 बजे से 8:30 बजे तक हमसे संपर्क करें। तो यहाँ पर दो समय दिए गए हैं, तो दो ऑब्जेक्ट हैं आपके, दो सब्जेक्ट हैं, तो इनके बीच की बात की गई है, तो यहाँ पर इसलिए हम बिटवीन का उपयोग करते हैं। दो बस पुस्तकों के बीच कॉपी रखी है, तो यहाँ पर दो चीज़ों की बात की गई है, तो इसलिए हम यहाँ पर बिटवीन का यूज़ करते हैं। तो हमेशा बेसिकली आपको ध्यान रखना है, अंतर और दो वस्तुओं को बीच की जो आवश्यकताएं हैं उन्हें बताने के लिए हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। अगला यूज़ है, यूज़ नंबर आपका 17 है, और जिसका नाम है अमोंग। अमोंग का अर्थ होता है बीच में। काफ़ी हिंदी में अर्थ काफ़ी सेम होते हैं, लेकिन उनका मतलब अलग अलग होता है। तो इसका उपयोग दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच के रूप में किया जाता है। यानी कि बिटवीन का उपयोग तो हम दो वस्तुओं के लिए करते हैं, लेकिन अमोंग का हम दो वस्तुओं से ज़्यादा के लिए करते हैं, मोर देन टू ऑब्जेक्ट या दो पर्सन के लिए। यहाँ पर समझने की बात यह है कि पहला सेंटेंस है, कैटी पेरी दुनिया के लाखों लोगों में लोकप्रिय है। यहाँ पर लाखों लोगों की, अनंत लोगों की बात की गई है, तो यहाँ पर हम अमॉन्ग मिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, इस तरह से इसका यूज़ करते थे। मैं 10 लोगों के बीच में था, यानी कि 10 लोगों की बात की, यानी 2 से ज़्यादा हैं, तो इसलिए अमॉन्ग 10 पीपल हम इसमें यूज़ करते हैं। तीसरा नंबर यह है कि मेरा भाई लड़कियों के बीच में खड़ा है। तो लड़कियाँ क्या पता कितनी हैं, तो इसलिए यहाँ पर स्टैंडिंग अमॉन्ग द गर्ल्स इस तरह से लिखते हैं। मेरे पिताजी लड़कों के बीच में हैं, तो माई डैड इज़ अमॉन्ग बॉयज़। अगला यूज़ है जिसका नंबर है आपका 18, यूज़ ऑफ बाई। बाई का अर्थ होता है द्वारा। तो यहाँ पर इसमें भी कुछ आपको पॉइंट याद रखने हैं। इसका इस्तेमाल किसी यातायात या वाहन के लिए किया जाता है। एक नंबर तो आपका ये हो गया। दूसरा यह कि इसका इस्तेमाल पैसिव वॉइस में आपने देखा होगा ज़्यादातर। इसका इस्तेमाल समय से पहले इसके लिए भी किया जाता है, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस में। इसका इस्तेमाल से होकर गुजरना, यानी कि गुजरना होकर, इसके लिए। ये 4 पॉइंट हैं जो आपको इसमें ध्यान रखने हैं। तो देखिए यहाँ पर, मैं यहाँ ट्रेन से आया। अब यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है? पहले नंबर का यातायात या वाहन की बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर हम बाई का यूज़ कर देते हैं। उसके बाद है कि राज अपने बड़े भाई के द्वारा पीटा गया। तो किसी के द्वारा पीटा गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर बाई का यूज़ करते हैं। उसके बाद है आपका अगला सेंटेंस कि वह सुबह 6 बजे तक निकल जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा है आप देख सकते हैं, समय से पहले, यानी कि 6 बजे से पहले निकल जाएगा। तो यहाँ पर ही विल लीव बाई 6 o'clock इन द मॉर्निंग। चौथा है कि हर शाम को मैं स्कूल से होकर गुजरता हूँ। तो होकर गुजरने के लिए हम बाई का यूज करते हैं, यानी कि आई गो बाई द स्कूल एवरी इवनिंग। उसके बाद आपका अगला यूज़ है यूज़ ऑफ अपॉन या ऑन टू। इसका हमेशा आपको ध्यान रखना है। इसका अर्थ जो होता है वो पर के लिए किए जाते हैं, यानी कि एट माने भी पर होता है, ऑन माने भी पर होता है, ऑन टू माने भी पर होता है, अपॉन माने भी ऑन होता है। तो हिंदी में अर्थ काफ़ी समान होता है, लेकिन इंग्लिश में कुछ अलग अलग रूप से इनका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर भी आपको बेसिकली एक पॉइंट ही ध्यान रखना है। पॉइंट तो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन हमने कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट
हैं उनकी बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर अपॉन और ऑन टू का जो यूज़ करना है वो बेसिकली आपको जब गति की बात हो तब के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, या फिर किसी स्थिति की बात हो तब के लिए। ये दो पॉइंट ही आपको याद रखने हैं, यानी कि एक मोशन और दूसरी आपकी कंडीशन, यानी कि स्थिति और मोशन के बारे में। तो यहाँ पर बिल्ली टेबल के ऊपर कूदा, यानी कि बिल्ली टेबल के ऊपर कूदा नहीं, बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी। तो यहाँ पर क्या बात चल रही है? किसी की स्थिति की बात चल रही है। कहाँ पर कूदी? टेबल पर। तो यहाँ पर द कैट जंप अपॉन टेबल, इसलिए हम यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। एक मकड़ी मेरे सिर के ऊपर गिरा, तो यहाँ पर किसी की गति की बात की गई है, तो इसलिए ए स्पाइडर फेल अपॉन माई हेड। एक तोता पेड़ पर बैठ गया, तो ए पैरोट सेट अपॉन द ट्री। आम पेड़ से ऊपर से गिरा, द मैंगो फेल ऑन टू द ट्री। तो यहाँ पर गति की बात की गई है। इन चारों सेंटेंस में गति और स्थिति की बात की गई है, तो इसलिए हम यहाँ पर अपॉन या ऑन टू का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगला यूज़ है आपका यूज़ नंबर 19 टू। टू का अर्थ होता है से, आपने काफ़ी देखा होगा। इसका अर्थ से, के, तक के अर्थ के लिए वाक्य में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं कि इसका इस्तेमाल की ओर या की तरफ बताने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। दूसरा यही कि इसका इस्तेमाल समय बताने से पहले या कम या बाकी के अर्थ में हम इसका उपयोग करते हैं। इसका तीसरा ये पॉइंट है कि इसका इस्तेमाल कुछ छुपे हुए अर्थ को बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस देखिए यहाँ पर, पहले उत्तर की ओर जाओ फिर दक्षिण में। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है? समय बताने से पहले या कम या बाकी के अर्थ में। तो हम गो टू नॉर्थ फर्स्ट देन टू साउथ। 5 मिनट में 5 मिनट बाकी हैं, यहाँ पर कम या बाकी की बात की गई है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं इट इज़ 5 मिनट्स टू 5। वह विद्यालय जा रही है, शी इज़ गोइंग टू स्कूल। ठीक है। अगला है मैं आगरा से दिल्ली गया, तो आई वेंट टू आगरा फ्रॉम दिल्ली। सोनम घर की तरफ गई, सोनम वेंट टू द हाउस। अगला यूज़ है आपका यूज़ नंबर 22, यानी कि 20। यूज़ ऑफ। एक ऑफ का यूज़ हमने बता दिया था, लेकिन वो आपका डबल एफ वाला था। तो ऑफ का यूज़ तो आपको पता होगा, अर्थ, का, के, की, इन सभी के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल अधिकार या संबंध बताने के लिए, यानी कि रिलेशन बताने के लिए। दूसरा पॉइंट ये है, इसका इस्तेमाल बना होना के अर्थ बताने में। इसका इस्तेमाल के कारण के लिए, यानी बना होना, संबंध और के कारण के लिए। ये 3 पॉइंट हैं जो आपको इसमें याद रखने हैं। पहला है कि यह राज का घर है, तो इसमें कौन सा रीजन आपको सामने लग रहा है बताइए? पहला, क्योंकि संबंध की बात की गई है यहाँ पर। दिस इज़ द हाउस ऑफ राज। किसका हाउस है? राज का। दशरथ अयोध्या का राजा था, संबंध की बात की गई है। दशरथ वाज द किंग ऑफ अयोध्या। कुर्सी लकड़ी से बना है, तो बना होने के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। वह बुखार से मर गया, तो यहाँ पर ही डाइड ऑफ फीवर। किससे मरा? बुखार से। आइसक्रीम बर्फ़ से बना हुआ है, तो किससे बना है? मेड ऑफ आइस, तो इसलिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है। और उसके बाद 21 यूज़ है आपका यूज़ ऑफ अबाउट इन हिंदी। अबाउट का अर्थ होता है बारे में, किसी के बारे की बात करना हो तब हम अबाउट लगाते हैं। तो अबाउट का उपयोग हम किन किन चीज़ों में करते हैं उसके बारे में कुछ यहाँ पर 2 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। इसका इस्तेमाल बारे में या संबंध में बताने के लिए हम अबाउट का यूज़ करते हैं। इसका इस्तेमाल आसपास के लिए भी हम करते हैं। पहला सेंटेंस ये है कि मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। किसके बारे में? उसके बारे में। तो यहाँ पर बारे की बात की जा रही है, तो इसके लिए अबाउट हिम। आँख मीच के आपको एकदम लगा देना है। सेंटेंस को पढ़ना है, उसका अर्थ समझना है, उसके बाद आपको प्रीपोजिशन का यूज़ उसमें करना है। हम अगली एक्सरसाइज में यहाँ पर प्रीपोजिशन से अलग जो एक्सरसाइज है उसमें हम आपको कुछ इस तरह की प्रीपोजिशन बताने वाले हैं।
दूसरा पॉइंट ये है कि तुम मुझे अपने देश के बारे में बताओ। तो यहाँ पर किसी के बारे की बात की गई है, तो इसलिए हम यहाँ पर अबाउट योर कंट्री, अबाउट योर फैमिली, अबाउट इंडिया, अबाउट द टेबल। किसी के बारे के आसपास या बारे की बात की जाए तो यहाँ पर हम अबाउट का यूज़ करते हैं। अगला यूज़ है 22वां, टू वर्ड्स या टू वर्ड। इन दोनों का अर्थ जो होता है वो की और होता है, किसी की और। अब यहाँ पर इसके भी दो पॉइंट हैं। इसका इस्तेमाल और यानी कि दिशा बताने के लिए, इसका इस्तेमाल प्रति के अर्थ के रूप में किया जाता है, यानी कि एक डायरेक्शन और एक प्रति के रूप में। राजेश हवाई अड्डे की ओर जा चुका है, यानी कि किसी ओर जा रहा है, डायरेक्शन की बात की जा रही है हवाई अड्डे की, तो इसलिए हम राजेश हैज़ गॉन टूवर्ड्स द एयरपोर्ट्स। उसके बाद दूसरा है कि मैं मंदिर की ओर जा रहा हूँ, तो यहाँ पर डायरेक्शन की बात की जा रही है, तो आई एम गोइंग टूवर्ड्स द टेम्पल। मैं गरीबों के प्रति दयालु हूँ, तो प्रति की बात की जा रही है, आई एम काइंड टूवर्ड्स द प्योर। उसके बाद यहाँ पर जो अगला यूज़ है आपका यूज़ ऑफ ओवर। ओवर का अर्थ भी ऊपर के लिए करते हैं। अब यहाँ पर जो इसके पॉइंट हैं उनको समझने की कोशिश की है। इसका इस्तेमाल ऊपर बिना छुए हुए के अर्थ के लिए बनाते हैं, यानी कि बिना टच किए हुए। दूसरा पॉइंट यह है कि इसका इस्तेमाल सभी जगहों के अर्थ के लिए, यानी कि ऑल ओवर के लिए बताने के लिए, और इसका इस्तेमाल अधिक के लिए हम करते हैं, मोर देन। ये 3 पॉइंट हैं जो आपको आखिरी में यहाँ पर विदाउट टच और ऑल ओवर और मोर देन, इनके लिए हम ओवर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझिए। पहला उदाहरण है कि हमारे सिर पर एक छत है, तो यहाँ पर किसकी बात की गई है, समझने की कोशिश है। दोबारा देखिए, यहाँ पर इसका इस्तेमाल ऊपर बिना छुए है। तो हमारे सिर पर एक छत है, यानी कि हम उसे छू तो नहीं सकते लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं, तो यहाँ पर ओवर आवर हेड्स। अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, सभी जगह, तो इसलिए ओवर द वर्ल्ड। श्री राज 50 उम्र से अधिक है, अधिक की बात की जा रही है, मोर देन, तो यहाँ पर ओवर 50। उसके बाद अगला यूज़ है आपका 24वां, यूज़ ऑफ विद इन हिंदी। इसका इस्तेमाल हम ज़्यादातर अंदर के लिए करते हैं। यहाँ पर समझने की बात है कि इसका इस्तेमाल समय के ख़त्म हो जाने से पहले के अर्थ को बताने के लिए करते हैं, यानी कि समय पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं होता तब जो उसका जो कारण बनता है उसी को बताने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। यानी कि सेंटेंस समझिए, मुझे 1 किलोमीटर दौड़ने में 5 मिनट से कम है, यानी कि समय ख़त्म नहीं हुआ लेकिन अभी समय है, तो इसलिए विद इन 5 मिनट्स, यानी कि उसे 5 मिनट के अंदर ही अपनी रेस कंप्लीट करनी है। मैं 5 घंटे के अंदर वापस आ जाऊंगा, तो यहाँ पर 5 घंटे की बात की जा रही है, वापस आने की भी, तो यहाँ पर विद इन का उपयोग किया जाता है। मैं 2 घंटे के अंदर घर आ जाऊंगा, तो यहाँ पर ख़त्म तो नहीं हुआ है लेकिन इतने समय में वो बोल रहा है कि वापस आ जाएगा, तो वापस आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर विद इन का उपयोग किया जाता है। अगला यूज़ है आपका यूज़ ऑफ देन। देन का अर्थ क्या होता है, एक तो होता है या अपेक्षा के अर्थ को बताने की। अब इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, इसका इस्तेमाल बजाय या अपेक्षा या छुपे हुए के अर्थ के लिए किया जाता है। और दूसरा पॉइंट है इसके साथ देन का इस्तेमाल एक दूसरे की तुलना के, यानी कि एक दूसरे की कंपेयरिंग के लिए हम देन का उपयोग करते हैं। मैं तुमसे बेहतर हूँ, आई एम बेटर देन यू, तो किसी की तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर देन का उपयोग किया जा रहा है। मैं तुमसे लंबा हूँ, आई एम टॉलर देन यू, तो यहाँ पर देन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है यूज़ नंबर 26, यूज़ ऑफ एगो। एगो का अर्थ भी होता है कि पहले। 15 ईयर्स फिल्मों में आपने बेसिकली देखा होगा, तो इसका इस्तेमाल पहले यानी कि समय के साथ के अर्थ को बताने के लिए करते हैं। सोनम 5 साल पहले आई, यानी कि सोनम कम 5 ईयर्स एगो। एगो का इस्तेमाल हम हमेशा बाद में करते हैं, समय के साथ में करते हैं। रीना 10 साल पहले अच्छी थी, पहले थी यानी कि अच्छी थी, तो इसलिए एगो। मैं 3 साल पहले दिल्ली में रहता था, तो यहाँ पर पहले की बात की जाती है और जो समय है वो भी पहले में, यानी कि भूतकाल में आपको जाना है और इसके बारे में बात करनी है, तो वहाँ पर हम एगो की
बात कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर जो भी कुछ भी करना है वो सब पास्ट काल में होता रहता है। उसके बाद यूज़ नंबर है आपका 27, इसे बोलते हैं एक्सेप्ट। सामान्यतः एक्सेप्ट का जो अर्थ होता है वो सिवाय या छोड़ने के लिए किया जाता है। यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, इसका इस्तेमाल छोड़कर या अलावा के लिए हम करते हैं। ये 2 पॉइंट हैं, छोड़कर और अलावा। यहाँ पर आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगी कि सेंटेंस में क्या है। यह विद्यालय रविवार को छोड़कर हर दिन खुलता है, यानी कि दिस स्कूल ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे। सेंटेंस के अर्थ से आपको बेसिकली समझ में आ जाएगा कि प्रीपोजिशन किसकी यूज़ करना है। मैं तुम्हें छोड़कर किसी को भी हरा सकता हूँ, यानी कि आई कैन बीट एनी वन एक्सपेक्ट यू। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर हिंदी में है तो आप इसलिए बता रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में होते तो इसका अर्थ कैसे, उसका भी मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, तब मैं उसको बता दूंगा। आप यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में लिखा है, इसलिए यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए। सीमा को छोड़कर सभी लड़कियाँ स्कूल में हैं, यानी कि ऑल द गर्ल्स इन द स्कूल एक्सपेक्ट सीमा। उसके बाद आपका 28वां यूज़ है, इसे बोलते हैं हम ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का अर्थ होता है दौरान, के दौरान। इसका इस्तेमाल दौरान समय शर्त के लिए करते हैं, यानी कि मैं छुट्टियों के दौरान न्यूयॉर्क शहर में था। आई वाज इन न्यूयॉर्क सिटी ड्यूरिंग वैकेशन। उसके बाद ब्रेक के दौरान मैं MS धोनी से मिल सकता हूँ, यानी कि आई कैन मीट MS धोनी ड्यूरिंग द ब्रेक। मैं पढ़ाई के दौरान अच्छा था, आई वाज गुड ड्यूरिंग द स्टडी। के दौरान की बात की जाए तो वहाँ पर आपको बेसिकली ड्यूरिंग का यूज़ करना है। इसके बाद जो अगला यूज़ है और लास्ट में आए साथ यूज़ ऑफ टेल। टेल का अर्थ होता है तक। इसका ज़्यादातर हम समय में यूज़ करते हैं, ये पॉइंट बन जाता है आपका। इसका इस्तेमाल तक के लिए भी करते हैं और दिन और समय के साथ भी करते हैं, यानी कि मैं 7 बजे तक खेलूँगा। आई एम विल प्ले टिल 7 o'clock। सोनम मेरे साथ रविवार तक रहेगी, यानी कि रहेगी। सोनम विल स्टे विद मी टिल संडे। मैं 1 साल तक घर नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो होम टिल ये ईयर। तो यहाँ पर समय के लिए आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मैंने करीब आपको 29 प्रीपोजिशन का यूज़ आपको बता दिया है कि किस तरह से कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो परीक्षा में आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद आपको इनका यूज़ करना है। ज़्यादातर आपसे खाली जगह भरने के लिए आएंगे। यहाँ पर ये एक्सरसाइज है जो मैं अगली वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने इनका आंसर भी रखा है और इसका अर्थ भी मैं आपको निकाल के रखूँगा। यहाँ पर एक अर्थ समझ लीजिए, यहाँ पर द कैट स्प्रिंग द टेबल। तो यहाँ पर आपको प्रोपोजिशन ओवर, अपॉन, अबव, बिलो, यहाँ पर इनका अर्थ आपको निकालना है। उसके बाद आपको खुद ही समझ में जो बचा हुआ है वही आपका यहाँ पर मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज की बात करने वाले हैं जो कि आपके करीब 5 नंबर आपको दिला सकती है। तो चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।